नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज की वीडियो बनाई जा रही है आपको ओ लेवल एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए, जो एक बच्चे को ज़रूर होनी चाहिए जो ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला है। चलिए आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। और सबसे पहला सवाल जो किसी बच्चे को पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ओ लेवल का एग्ज़ाम कराता कौन है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा है कि ओ लेवल का एग्ज़ाम कौन कराता है। तो देखिए नाइलिट नाम की संस्था है जो हमारे ओ लेवल एग्ज़ाम को कराती है। अब नाइलिट क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नाइलिट का फुल फॉर्म है और यही वो संस्था है जिसके अंडर में हमारा ये ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये संस्था भारत सरकार के द्वारा संचालित है, इसीलिए जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसको कहते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। मतलब ये आपका नाइलिट के थ्रू है। और नाइलिट को कौन संभाल रहा है, नाइलिट को आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत की सरकार है वो संभालती है। तो इसीलिए इस जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता थोड़ी ज़्यादा है बाकी सारे सर्टिफिकेट से। चलिए दूसरे सवाल की बात करें जो हमें पता होना चाहिए अगर हम ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अब जो पहली एलिजिबिलिटी या कहें एक एलिजिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उस बच्चे को 10+2 पास होना चाहिए। मतलब वो 12th मिनिमम पास हो, 12th से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम वो 12th पास होना चाहिए। अगर वो बच्चा 12th पास नहीं है तो उसने ITI का सर्टिफिकेशन लिया हो। अगर ITI है 12th पास नहीं है तो भी वो बच्चा अपने ओ लेवल का एग्ज़ाम फिल कर सकता है, ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकता है। ये हमारी क्या है, एलिजिबिलिटी है। अगर कोई बच्चा ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इतनी तो होनी चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम ओ लेवल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओ लेवल के कोर्स को जैसे CCC का आपका कोर्स होता है उसके 2 तरीके होते हैं ज्वाइन करने के, वैसे ही आपका ये ओ लेवल का कोर्स आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है आप किसी संस्थान में जाके उस संस्थान के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे नाइलिट अपने एफिलिएटेड संस्थान चलाता है, आपके शहर में भी होंगे जो नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे, उन संस्थान में जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वो संस्थान आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास डायरेक्ट अप्लाई करने का भी रास्ता है। दोनों के अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे कोई बच्चा इंस्टीट्यूट से पढ़ता है तो उसको सारी कोर्स पढ़ाए जाते हैं, सभी किताबें पता होती हैं, सभी चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन उसको फ़ीस एक अच्छी खासी देनी पड़ती है। लेकिन कोई बच्चा डायरेक्ट कर रहा है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जमा करनी होती है, लेकिन उसको कोई गाइडेंस वहाँ से कोचिंग के जैसे नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है, 2 तरीके से अप्लाई आपका ओ लेवल एग्ज़ाम हो सकता है। पहला वो डायरेक्ट हो सकता है और दूसरा आप इंस्टीट्यूट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो सवाल आता है कि सर ये ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर होते हैं। तो टोटल आपके ओ लेवल एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें आपके टोटल जो होते हैं वो 4 पेपर होते हैं। इस चीज़ को एक सेकंड में किनारे कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ओ लेवल एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं अगर मैं बात करूँ तो 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर का कोड क्या है, तो पहले पेपर को हम M1 के नाम से जानते हैं, दूसरे को M2R5, तीसरे को M3R5, चौथे को M4R5। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 4 होगा, M4R5। 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का। मतलब यहाँ पर आप बेसिक कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ सीखते हैं। तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या हार्डवेयर होता है, क्या इनपुट डिवाइसेस होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ चीज़ें आप नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी सीखते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस। ये टोटल कंप्लीट चीज़ होती है। अब डिटेल आपको सिलेबस देखना हो तो आप देख सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे ही। इसके बाद दूसरा पेपर आपका जो M2R5 के नाम से जाना जाता है, उसमें आप वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग पढ़ते हैं। इसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। तीसरा पेपर जो M3R5 के नाम से होता है वो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का होता है। इसमें आप पाइथन प्रोग्रामिंग या मैं कहूँ कोडिंग लैंग्वेज की तैयारी करते हैं। पहले इसमें C लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब यहाँ पर पाइथन का एग्ज़ाम होता है। और जो M4R5 आपका चौथा पेपर होता है उसमें आप
IoT पढ़ते हैं। IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब कुछ लोगों के लिए ये नया शब्द होगा तो मैं समझा दूं, जो डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, और उसी की पूरी पढ़ाई यहाँ पर करते हैं। सेंसर, एक्चुएटर जैसी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत ही नई टेक्नोलॉजी और बहुत ही स्कोप वाली टेक्नोलॉजी ये हमारा चौथा पेपर होती है। डिटेल में आप देखना चाहें तो इन सब की वीडियोस हमने बनाई हुई है। यहाँ पर मैं बस ओ लेवल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये 4 पेपर आपके होते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वो सारे सवाल लिए हैं जो पिछले 6-7 सालों में ओ लेवल के बच्चे जो करने आते हैं वो हमसे पूछते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है, वो सारे सवाल यहाँ पर कंबाइन कर दिए हैं। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा सवाल बचे जो एक बच्चे को ओ लेवल जो कर रहा है उसे पता होना चाहिए और पता ना हो। चलिए ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन में सर हमारा ये ओ लेवल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो लोग कहते हैं या लगभग लोगों को ये जानकारी होती है कि 1 साल में आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। इसका कारण क्या है कि आपके 4 पेपर होते हैं, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि जो आपका 4 पेपर ये होता है, इसमें अगर आप किसी सेंटर से फॉर्म भरते हैं तो वो आपका 2 पेपर एक बार में कराता है और 2 पेपर एक बार में कराता है। मतलब मान लीजिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, अब ओ लेवल का एग्ज़ाम या तो आपका जनवरी में होता है या तो आपका जुलाई में होता है। तो आपके 2 पेपर आपने जनवरी में दिए और 2 पेपर आपने जुलाई में दिए, और दोनों को जब आप पास कर लिए तो आप ओ लेवल को पास माने जाते हैं। इसीलिए आपका ओ लेवल एग्ज़ाम कहा जाता है कि 1 साल का होता है। लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो सारे एग्ज़ाम एक ही बार में दे सकते हैं। मतलब आपने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया और चारों एग्ज़ाम एक बार में अप्लाई कर दिया तो आप इस एग्ज़ाम को 6 महीने में भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने खुद किया हुआ है इस एग्ज़ाम को पास। और कई सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए 6 ही महीने में इस ओ लेवल एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। एक आसान सा पैटर्न होता है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो ये 1 साल या 6 महीने आप पे निर्भर करता है। आप मान लीजिए एक एक करके पेपर देंगे, एक पेपर जनवरी में दिया, फिर एक पेपर जुलाई में, फिर अगली जनवरी में एक पेपर, फिर अगली जुलाई में एक पेपर, तो आप 2 साल में ओ लेवल पास होंगे। ये पूरी तरीके से उस बच्चे पे निर्भर कर रहा है जो एग्ज़ाम दे रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए। तो अगली चीज़ हमारी है कि जो हमारा इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस एग्ज़ाम का वो किस तरीके से होता है। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहली चीज़ आपने ओ लेवल की साइट पे गए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। एक बार कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो 5 साल के लिए वो वैलिड होता है। क्या चीज़, एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं तो 5 साल तक आप पेपर भर सकते हैं। मान लीजिए आप पेपर दिए, फेल हो गए, अगली बार देंगे, फिर पेपर दिए, फेल हो गए, अगली बार देंगे। ऐसा आप 5 साल तक कर सकते हैं जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस डेट से। समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते हैं नाइलिट की साइट पे जाके। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है और जब आपका एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन का प्रोसेस होता है। अभी डिटेल में इसको मैं आगे भी समझाया हूँ। क्या चीज़, रजिस्ट्रेशन, फिर एग्ज़ाम फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड आता है आपका, उसके बाद आप प्रोजेक्ट सबमिशन करते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन की कुछ कंडीशन है जिसे हमने आखिरी में डिस्कस कर ली है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ जिससे आप ना हों। आगे की तरफ बढ़ें, जो मेन मुद्दा है वो फ़ीस का है। अब देखिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस अपनी हो सकती है, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 कुछ भी हज़ार फ़ीस हो सकती है, वो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन नाइलिट क्या फ़ीस आपसे लेता है वो हम ज़रूर बता सकते हैं आपको। अब इंस्टीट्यूट की फ़ीस तो इंस्टीट्यूट तय करता है, लेकिन नाइलिट क्या फ़ीस लेता है। तो जब आप नाइलिट की साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन में 500 रुपये खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा, 500 रुपये का खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपका 1000 रुपये का खर्चा आएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। क्या चीज़, 1000 रुपये खर्चा आएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। कंफ्यूज मत होइएगा, 1000 रुपये एक एग्ज़ाम का बताया गया है, 4 एग्ज़ाम का 4000 रुपये, 2 एग्ज़ाम का 2000 रुपये। तो जितने आप एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं गुणे 1000 आप कर लीजिएगा। फिर आपकी आती है प्रोसेसिंग फ़ीस। जैसे समझिए अब इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपने 2 एग्ज़ाम अप्लाई किए तो आपका 2000 रुपये लगेगा
प्लस साथ ही साथ आपकी 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। चाहे आप एक एग्ज़ाम अप्लाई करिए तो भी 100 रुपये फ़ीस है, 2 एग्ज़ाम अप्लाई करिए तो भी 100 रुपये फ़ीस है, 3 एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे तो भी 100 रुपये फ़ीस है, 4 एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे तो भी 100 रुपये फ़ीस है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि चारों पेपर आप एक बार में अप्लाई करेंगे तो 100 ही रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस आएगी। अगर 2-2 करके करेंगे तो पहली बार 100 फ़ीस और फिर 6 महीने बाद 100 फ़ीस। समझ रहे हैं? तो अगर आप चारों पेपर एक बार में दे सकते हैं तो संभवतः दीजिएगा, लेकिन अगर 2 बार में भी दे रहे हैं 100 ही रुपये का अंतर आएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी में प्रोजेक्ट फ़ीस क्या होती है, तो प्रोजेक्ट जब आप फॉरवर्ड कराते हैं तो भी नाइलिट आपसे 100 रुपये चार्ज करता है। तो टोटल कितना रुपए का खर्चा आया, देखिए 200, इसके अलावा यहाँ पर 4000, तो यहाँ पर 4700 रुपये टोटल खर्चे आए। देखिए 100, 200, 5, 2, 7 और ये 4000 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस। तो आपका करीब 5000 के अंदर ये सारा आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम की फ़ीस है वो सारी जमा आपकी हो जाएगी। इसके अलावा जो फ़ीस सेंटर वाले लेते हैं वो तो अलग की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हर सेंटर की फ़ीस भैया देखिए अलग ही होती है। फिर बात आती है सर हमारा मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। पहले देखिए कुछ चीज़ें थ्योरी में होती थी, कुछ चीज़ें मतलब रिटर्न होती थी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब के समय में आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी ऑनलाइन होगा और जो आपका ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होगा। अभी तक क्या होता था, अलग अलग तरीके से पेपर होता था, लेकिन अब कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं, आपको ऑनलाइन ही सारी तैयारी करनी है। अगर डिटेल्ड में बात करूं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। देखिए अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम की बात करें तो थ्योरी एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। टोटल कितने मार्क का थ्योरी एग्ज़ाम होगा, तो टोटल 100 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। ये MCQ फॉर्म में होगा, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करने वाले टाइप के तरीके से एग्ज़ाम होगा। इसमें मिनिमम आपको 33 मार्क पाना रहेगा, 100 में से 33 मार्क पाएंगे तो आप पास माने जाएंगे थ्योरी में। अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वेटेज कितना होता है, तो आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम का वेटेज है वो 60% है, प्रैक्टिकल का 40% है, ठीक। और किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। समझ में आई ये चीज़, क्या क्या चीज़ है। टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, मिनिमम आपको 33 मार्क पाने होंगे, इससे कम पाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। वेटेज आपका इसका 60% होगा, मतलब थ्योरी में जो पाएंगे उसका वेटेज 60% जोड़ा जाएगा टोटल मार्क में से। आगे की तरफ बढ़ें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की अगर बात करें हम, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी मोड आपका ऑनलाइन होगा। जो आपका टोटल मार्क होता है वो 100 नंबर का होगा, लेकिन 80 नंबर यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके रहेंगे और 20 नंबर आपके वाइवा के रहेंगे। 80 प्रैक्टिकल, 20 वाइवा। इसके अलावा अगर मिनिमम मार्क की बात करें तो यहाँ पर भी मिनिमम आपको 33% मार्क पाने होंगे, 33 नंबर पाना होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का वेटेज 40% होता है। इस चीज़ को समझिए, अगर कोई बच्चा थ्योरी में 100 में से 100 पाता है तो वो 60 नंबर जोड़ा जाएगा और प्रैक्टिकल में 100 में से 100 पाता है तो वो 40 नंबर जोड़ा जाएगा और इनको आपस में जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। मतलब थ्योरी का 60% जोड़ते हैं और प्रैक्टिकल का 40% जोड़ते हैं। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको चारों पेपर के थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम देने हैं। इसके अलावा अगर आप थ्योरी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, या प्रैक्टिकल दे रहे हैं थ्योरी में एब्सेंट हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। समझ रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। एक में पास होते हैं, एक में फेल या एब्सेंट होते हैं तो दोनों में फेल माने जाएंगे। अगली बार आपको फिर से दोनों एग्ज़ाम अप्लाई करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने 2 एग्ज़ाम एक साथ दिए हैं, एक में पास हो जाते हैं, एक में फेल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो पेपर 1 में तो पास हो गया, पेपर 2 में फेल हो गया, तो पेपर 1 जिसमें पास है उसे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 जिसमें वो फेल है उस एग्ज़ाम को वो दोबारा देगा। समझ में आई ये चीज़, आसान सी चीज़ है कि मान लो चारों एग्ज़ाम कोई बच्चा एक साथ दे दिया, 3 में पास हो गया, 1 में फेल हो गया, तो जिसमें फेल है वही पेपर दोबारा देना है, जिसमें पास है वो नहीं देना है। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना चाहिए बच्चा, तभी वो पास माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया बताया है कि मिनिमम पासिंग मार्क आपका 50% होना चाहिए। मतलब जब थ्योरी का 60% निकाला जाए,
समझ रहे हैं? जब थ्योरी का 60% निकाला जाए और प्रैक्टिकल का 40% निकाला जाए तो इनको जोड़ने के बाद 50% से बच्चे का ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए आप थ्योरी में 33% नंबर पाए हैं, 33 से ज़्यादा पाए हैं, प्रैक्टिकल में इतना नंबर पा लीजिए कि जोड़ने के बाद आपका 50% से ज़्यादा नंबर आए। ये चीज़ समझ रहे हैं? थ्योरी का 60%, प्रैक्टिकल का 40%, जब जोड़ा जाए तो 50% से आपका ज़्यादा नंबर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है ओ लेवल में पास होने का। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट की बात की गई है, तो प्रोजेक्ट कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, एक प्रोजेक्ट आपका ओ लेवल एग्ज़ाम में जमा होता है। प्रोजेक्ट वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2 पेपर में पास हों। ध्यान दीजिएगा, 2 पेपर में पास होना ज़रूरी है, 2 पेपर अप्लाई नहीं। अप्लाई आप चारों की हों, 2 की हों, नहीं मतलब है। 2 का रिज़ल्ट आ गया हो और उसमें आप पास हों, तभी आप ये ओ लेवल का प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा ओ लेवल का प्रोजेक्ट आप जमा नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 में पास हो जाइए तो प्रोजेक्ट की बात आप सोचिए। तो ये कुछ अच्छे खासी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको होनी चाहिए अगर आप ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हैं, हर सवाल का जवाब देंगे। बाकी कुछ और चीज़ हमसे चाहते हो जिसके बारे में हम वीडियो बनाएं, कमेंट में कह सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।